परिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी देना चाहूँगा कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट में जो राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ MOU साइन करेगी उसके प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। दरभंगा हवाई अड्डा और पूर्णिया हवाई अड्डा, इन दोनों हवाई अड्डों में जो MOU हैं उसमें मुख्य रूप से ये बातें उल्लेखित हैं कि राज्य सरकार उसमें ज़मीन बिना इंक्रोचमेंट के उपलब्ध कराएगी। इसके कनेक्टिविटी 4 लेन से सड़क का मार्ग की कनेक्टिविटी देगी। बिजली पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिसका भुगतान वे स्वयं करेंगे लेकिन उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। शहरी क्षेत्र की जो मास्टर प्लान है उसमें से एयरपोर्ट का उल्लेख किया जाएगा और म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो 5 साल ऑपरेशन में 5 साल तक वेव करेगी। तो यह MOU के पश्चात जो निर्माण कार्य है अब आरंभ हो सकेगा पूर्णिया और दरभंगा हवाई अड्डा का। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो लिया गया है। पिछड़ा अति वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय +2 विद्यालयों में जो बहाली हो रही है अभी, जो स्नातक शिक्षक है, स्नातकोत्तर शिक्षक का जो अभी बहाली हो रही है, बहाली होने तक केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड एवं नवोदय विद्यालय के रिटायर्ड जो हमारे टीचर्स हैं उनको बहाल कर उनका प्रयोग किया जाएगा पढ़ाने के व्यवस्था में। और जब रेगुलर बहाली हो जाएगी तो इनको हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर रेगुलर बहाली होगी। ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव था जो समाधान यात्रा में भी चर्चा में आया था और लोगों की मांग थी। चंडी नालंदा में 2/50 MVA का क्षमता वाला 132/33 KVA का ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 129 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय होंगे, जिसमें 20% राज्य सरकार देगी और 80% जो है 103.80 करोड़ राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न बैंक से लोन लेकर निर्माण किया जाएगा। 7 निश्चय के अंतर्गत जो विभिन्न हमारे राजकीय अभ्यंतरण महाविद्यालय हैं उसमें वर्ग कक्ष में पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला, छात्रावास, इन सब में जो उपस्कर लगेंगे उसके लिए मंत्रिपरिषद ने 150 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तो ये 37 राजकीय अभ्यंतरण महाविद्यालय में उपस्करों के लिए क्रय की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार 45 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी 71 करोड़ 99 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी है। तो दोनों जगह आपके उपस्कर का क्रय, जो लेबोरेटरी है, उपस्कर है, कंप्यूटर है, ये सभी का क्रय की स्वीकृति दी है। खान एवं भूतत्व विभाग ने NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसको नामांकन के आधार पर इंटीग्रेटेड माइनिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से पूरा माइनिंग व्यवस्था जो है मॉनिटरिंग हो सकेगा, उसके लिए 4 करोड़ 58 लाख 45,313 करोड़ का व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। ये नामांकन के आधार पर NIC को ये कार्य आवंटित हुआ है। राज्य के काराओं में और सुदृढ़ और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिकों के पदों की स्वीकृति है। लिपिक और यहाँ पे क्लर्क के पद हैं जो इन जेलों में पदस्थापित होंगे, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 139 हैं, उच्च वर्गीय लिपिक 50 हैं और प्रधान लिपिक 25 हैं। मद्य निषेध सिपाही संवर्ग में अब नए कर्मियों की नियुक्ति के लिए का रास्ता साफ हो गया है। इसके अंतर्गत 1218 पदों की स्वीकृति मिली है। ये ग्रुप सेंटर में रहेंगे, मतलब एक जगह स्थान पर सभी लोग रहेंगे। जैसे पटना ग्रुप सेंटर होगा, मुजफ्फरपुर ग्रुप सेंटर होगा, भागलपुर होगा, गया होगा, सहरसा होगा। तो इन ग्रुप सेंटर के माध्यम से जो डिप्लॉयमेंट है, रेड करने की व्यवस्था है और मद्य निषेध के विरुद्ध जो अभियान राज्य सरकार ने संचालित किया है उसको और बल मिलेगा और सभी हमारे स्थानों, चेक पोस्ट में यहीं से डिप्लॉयमेंट होगा। पथ निर्माण विभाग के अधीनस्थ जितने कार्यालयों में खराब पड़े रोलर हैं, आपके अलकतरा के मशीन हैं और आपकी गाड़ियां हैं और जितने भी पथ निर्माण से संबंधित जो उपस्कर हैं जो खराब पड़े हुए हैं, यंत्र तंत्र सब जगह पड़े हुए हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए राज्य सरकार ने नामांकन के आधार पर MSTC को अपॉइंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
ये सभी स्थानों पर जो पड़े हुए हैं कबाड़ी है, जो सब मशीन है, उसका नीलामी में सहयोग देगी। एक कमेटी रहेगी, राज्य सरकार ने कमेटी गठन की है जो ये आइडेंटिफिकेशन करेगा, इसका सूची बनाएगा और निविदा के 21 दिन पूर्व इसका लिस्ट प्रकाशित पहले होगा, उसके बाद निविदा होगी और उसके बाद डिस्पोजल होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो पथ निर्माण के जो कबाड़ी इधर उधर मशीनरी है उसका डिस्पोजल का है। मंत्रिपरिषद ने उद्योग विभाग के अंतर्गत जो हमारे अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है, AKIC, उसमें जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो SPV बनाया गया है, ये भारत सरकार का भी उसमें अंश है, बिहाड़ा का भी अंश है। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसी में संशोधन, इसमें पूर्व में मंत्रिपरिषद स्वीकृति हुई थी, लेकिन भारत सरकार के अनुरोध पर कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कॉरपोरेशन को हटा के ट्रस्ट बनाया गया है, निदेशकों की संख्या में संशोधन किया गया, तो आंशिक संशोधन हुआ है, इसकी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 95 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद नियमावली 2021 यथा संशोधित नियमावली नियम 12 क के उपनियम 2 में संशोधन किया है। आपको पता होगा कि बीच में एक नियम में संशोधन हुआ था, ये जो 2021 का संशोधन है, कि यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो आधा 50% भुगतान करने के बाद उसको मालिक को वापस किया जा सकता है और उसके बाद न्यायालय का जैसे आदेश हो उसके बाद राशि के वापस करने पर निर्णय लिया जा सकता है। अब यह है कि अब ये जो 50% का लिमिट है इसको घटा के अब 10% हो गया है, कम से कम 10% या 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ये एक लिमिट बना दिया गया है कि इतनी राशि वह आपको जमा करनी होगी और यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील होगा और वह निर्धारित करेंगे कि यह कितनी लिमिट होगी। तो मिनिमम लिमिट जो है 10 लाख या 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ये लिमिट संशोधन में नियम में अंकित कर दिया गया। पहले होता था कि 50% आप भुगतान करिए और गाड़ी ले जाइए, तो ये लिमिट में संशोधन कर दिया गया। बिहार मद्य निषेध अवर निबंधन सेवा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है और इसका मुख्य कारण है कि जो हमारे कर्मी हैं, जो नियुक्ति कर्मी हैं, उनको हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा, कंप्यूटर जांच की परीक्षा के प्रावधानों में एकरूपता लाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया लागू की गई है। तो कंप्यूटर के ज्ञान की जानकारी हो, इसके लिए यह संशोधन किया गया। स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ANM का संवर्ग नियमावली 2018 संशोधित किए हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन है। पहले तो है कि अब परीक्षा के माध्यम से ही बहाली होगी। पहले मार्कशीट के आधार पर होती थी, अब परीक्षा के आधार पर बहाली होगी। और दूसरा मेजर संशोधन इसमें ये है कि ये जिला काडर नहीं होकर अब ये राज्य काडर होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अब होगा। अब ये डिसमिसल के हैं, मैं एक साथ पढ़ देता हूँ आपको। डॉक्टर नसीम अहमद का डिसमिसल हुआ। यह चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचगनिया थे। डॉक्टर सुमित कुमार थे, चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडल अस्पताल डेहरी थे रोहतास में। डॉक्टर मिथिलेश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल आरा में थे और डॉक्टर रंजन कुमार चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडल अस्पताल रजौली में थे। इन सभी को डिसमिस किया गया। उसका डॉक्टर श्रीमती अनीता कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरवल, यह भी डिसमिसल है। तो ये सारे डिसमिसल के हैं। इसके अतिरिक्त एक ध्रुव कुमार हैं, तत्कालीन अंचल अधिकारी है, त्रिवेणीगंज सुपौल, यह सस्पेंडेड थे, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है 15,000 घूस लेने के आरोप में, यह डिसमिस हो गया। लक्ष्मी प्रसाद साहू हैं, तत्कालीन उप निदेशक, ये इनको डिसमिस किया गया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में इनको इनका जो आदेश है निरस्त कर दिया गया है और इनको जो परिणामी लाभ हैं वो दिए जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार ने इस संबंध में इससे अपील भी दायर कर रखी है। 2 भूमि स्थानांतरण के मामले थे। एक गया जिला अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना जो निर्माण किया गया था, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में यह समतुल्य ज़मीन जो है यह वन विभाग को 88.19 एकड़ उपलब्ध कराया गया है।
और जमुई जिला अंतर्गत एक और दूसरा मामला है जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन की स्थापना हेतु 21.46 एकड़ एवं 5.54 एकड़ कुल रकबा 27 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया। यही निर्णय थे और एक निर्णय था जिसमें एडवोकेट जनरल का जो मानदेय है वो निर्धारित किया गया। धन्यवाद।